तो जी वही दिक्कत है। क्या आ गए या नहीं भाई? हमें हमें कहा नॉट सही आ गई है, तो वही दिक्कत है ना। सही भी बोल रहा है। चलो धीरे धीरे दिखा दो। हमें ही बता दो आ गई है। बताइए सर। देखो यहाँ पे कल जो तुम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये चीज को गौर करना, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और कभी भी कोई भी बॉक्स जो है, अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है तो तीनों ऑप्शन का मतलब होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सिंगल मोड जो फ्लैशिंग कैसे होती है बता दीजिए। अब बात आती है कि जो मल्टी मोड है ये क्या चीज है। मेरे पास ये प्रॉब्लम अभी फंसी थी कुछ मतलब 1.5 साल पहले, तो तब जब मुझे इसका मतलब समझ में आया तो ये बहुत बढ़िया लगा था। देखो चक्कर क्या है, जितने भी नए सेट आ रहे हैं, जितने भी नए सेट आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, फाइल सिस्टम चेंज कर दिया। जब तुम लोग यहाँ से फ्लैशिंग करोगे, सेट होगी, यहाँ से फ्लैशिंग करोगे तो होगी नहीं, मतलब हो जाएगी लेकिन सेट नहीं ऑन होगा, सेट ब्लिंक आने लगेगा, ये दिक्कत आएगी। अब जरा फाइल सिस्टम को मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चेंज क्या होगा, ठीक है। देखो अभी तुमको मैं एक फाइल दिखा रहा हूँ, 2 फाइलें तुम लोगों को दिखा रहा हूँ भाई, इसको समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा फाइल सिंगल मोड से करना है, कौन सा मल्टी मोड से करना है, ठीक है। एक मैं फाइल खोल रहा हूँ रेडमी की 7A, एक में ये फाइल, एक फाइल मैंने यहाँ पे जो खोली है, इसमें तुम लोग ये देखो, नीचे में ला रहा हूँ, यहाँ पे रॉ प्रोग्राम 0 वाली जो फाइल है, देखो सिंगल फाइल है, ये देखो सिंगल फाइल है। रॉ प्रोग्राम 0 एक ही जगह है, ये ब्लैंक से मतलब नहीं है, जैसे रॉ प्रोग्राम 1 2 3 नहीं लिखा होगा, देखो, ठीक है। अब मैं एक फाइल और खोल के दिखाता हूँ तुम लोग को, रेडमी की ही, अरे यार ये तो यहीं खोली जाए तो मैं ये फाइल यहीं खोली, मैं एक और फाइल खोलता हूँ, ये फाइल मैं खोलता हूँ, इस फाइल को गौर करो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको गौर करो, इस फाइल यहाँ पे देखो रॉ प्रोग्राम कितनी है, 9 से लेके 5 तक, 1 2 3 6 वहाँ पे सिंगल थी, ये सीधा सीधा फंडा ये शो करता है। अब मैं बताऊँ दिक्कत कैसे होती है, मेरे पास जो प्रॉब्लम है तो मैंने कैसे सॉल्व किया ये समझो। देखो दिमाग अपने आप काम कर जाता है। मैंने पहले ये वाले जो मोजिटो मुझे फ्लैश करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से फाइल सिंगल मोड से मैंने फाइल सिलेक्ट की। भाई जब जनरली वही मेथड चला, मैं मेरा दिमाग थोड़ा हो जाएगा कि यार फाइल सिस्टम चेंज, मुझे तो पता नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैं सीधे वहाँ पे गया जिस पीसी में, और यहाँ पे मैं गया और मैंने मोजिटो फाइल यहाँ सेलेक्ट कर ली। अब मैं तुम लोगों को अच्छा बताता हूँ, देखो जब तुम्हें थोड़ी सी ठीक ठाक लगे, तुम्हें हर चीज पकड़ में आ जाएगी। कोई भी नया चीज जाएगा, मैं कहता हूँ पकड़ में आ जाता है, इससे पकड़ में आता है बात। जो मैंने इसकी ये देखो फाइल सेलेक्ट की यहाँ पे, ये तो यहाँ पे अब पहले तो ये कंफ्यूजन हो गया कि रॉ प्रोग्राम 0 एक ही फाइल में सेलेक्ट करता 10 आने लगी, तो मैंने फिर 0 सेलेक्ट कर लिया। अब 0 सेलेक्ट भी हो गई, देखो चक्कर चेंज कैसे पता चला, जब मैं इससे कस्टमाइज, अच्छा कस्टमाइज का ऑप्शन ये होता है, कस्टमाइज इसके लिए होता है कि अगर आपको यहाँ पे किसी एक फाइल को फ्लैश करना तो एक फाइल से फ्लैश करना, यहाँ पे देखो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मान लो तुम्हें इस फाइल से फ्लैश करना तो फिर इस फाइल से फ्लैश करना, तो इसलिए कस्टमाइज का ऑप्शन दिया। कस्टमाइज का मतलब ये होता है अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग फाइल को यूज करना। कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ चीजें कहते हैं ये कस्टमाइजेशन में आती है, इसको आप अपने डिफरेंट शेप बना सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस फाइलों को भी तुम लोग कस्टमाइज करके अपने हिसाब से यूज कर। कई बार क्या होता है, मैं सिंगल फाइल फ्लैश करनी थी, आगे मैं तुम लोगों को बताऊंगा। एक सिंगल पार्टीशन फ्लैश करना होता है, सॉरी मैं गलत प्रोड्यूस किया, सिंगल ये सब पार्टीशंस है। अब देखो मैंने जब यहाँ फाइल चूज की तो देखो इसमें ये फाइलें कितनी दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टीशन दिखा रहा है। अभी अब मैं तुम लोग को एक पूरी फाइल चूज कर दिखाता हूँ, कौन सी जो सिंगल मैंने चूज की जो एक्चुअल में यहाँ से फ्लैश होती है। जैसे Redmi 6A की फाइल मान लो ये तो 7 इसकी फाइल में सेलेक्ट कर दिया। अच्छा ये मैंने इस फाइल सेलेक्टर फ्लैश के मुश्किल से 2 में से फ्लैश हो गया। अब देखो यहाँ पे जरा पार्टीशन देखो,
मतलब 20-25 पार्टीशन है, उसमें केवल 10 पार्टीशन आ रहे हैं। तो ये इसलिए मुझे डाउट क्रिएट किया, और जब मैंने फ्लैश भी यहाँ से कर दिया सेट को, जब मैंने फ्लैश किया सेट को तो वो सेट जो है ब्लिंक मारने लगा। मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं फाइल का लोच है। फिर मैंने जब नेट पे देखा तो अब इसमें फाइल कैसे सेलेक्ट होती है, ये इतने फाइल ऐसे सेलेक्ट नहीं होते। अगर Redmi Note 10 की फाइल सेलेक्ट की तो आप इसको क्लिक कीजिए और ये पूरा फोल्डर सेलेक्ट होगा। ये नई चीज है, पूरा फोल्डर आप सेलेक्ट करिए, फाइल नहीं एक सेलेक्ट होगी। तो ये सब चीजें अगर तुम लोग धीरे-धीरे करोगे तो तुम लोगों को समझ में आने लगेगी। ऐसे आदमी चीज पकड़ता है, जब पुरानी नॉलेज होती है तो उसके अकॉर्डिंग आदमी नई चीज पकड़ लेता है। ये मैं बार-बार कहता हूं। तो पुराना स्ट्रांग रखोगे ना तो नए में दिक्कत नहीं आएगी। देखो Note 10 Redmi इमेज फाइल लेनी है, बस जैसे लोगे देखो फाइल देखो कैसे आई है, सारी लो प्रॉब्लम सेलेक्ट हो गई। ये चीज नहीं देखो उसमें रहो। अब बस तुम्हें यहाँ से फ्लैश करोगे तो Redmi Note 10 फ्लैश होगा, प्रॉपर फ्लैश होगा। तो जो फाइल सिस्टम है उसको भी आपको देखो, सिंपल सा फाइल सिस्टम क्या चेंज नहीं नजर आया, कुछ नहीं नजर आया। एक में क्या था, रॉ प्रोग्राम बहुत सारी है, एक में रॉ प्रोग्राम 1 एक ही है। इसमें रॉ प्रोग्राम 0 होगी वो आपका सिंगल यहाँ से फ्लैश हो जाएगा, और जिसमें ढेर सारी होंगी वो यहाँ सिंपल। लेकिन ये चेंजेस पकड़ने जब शुरू में ना बट्टा होते बाद में तो फिर हैप्चर हो जाता है, ये तो बड़ा आसान है। अब यहाँ पे एक चीज और थी, मैंने क्या कहा था, सारे टैब का यूज होता है सैमसंग अनब्रेक। पहले तो अनब्रेक का मतलब समझ लो क्या है। जैसे कहते हैं सैमसंग के फोन, जैसे कई बार तुम लोग देखना नेट पे तुम्हें एक वर्ड मिलेगा, ये फोन ब्रिक्ड हो गया है। पहले तो ये वर्ड मिलेगा तुम्हें, ये फोन ब्रिक्ड हो गया। एक वर्ड नया आएगा ब्रिक्ड, BRICK, ब्रिक्ड हो गया। ब्रिक्ड का मतलब होता है वो सेट इस तरीके से खराब हो गया है कि जो नॉर्मल USB से अगर तुम सॉफ्टवेयर करोगे तो नहीं होगा उसमें। उसको सही करने की सॉफ्टवेयर से खराब हुआ है। जैसे कैसे खराब होता है ये एग्जांपल दे दूं। जैसे कई बार लोग सेट को रूट करते हैं, रूटिंग, तो रूटिंग में अगर गलत फाइल चढ़ जाती है तो कई बार सेट खत्म हो जाते हैं, फिर उसमें सॉफ्टवेयर करना बड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ठीक है, फोन ब्रिक्ड या किसी सेट में गलत फाइल चढ़ा दो तब ब्रिक्ड हो जाता है। तो जब ब्रिक्ड हो जाता है तो इन सेट को रिकवर आईसी निकाल के किया जाता है। कुछ सेटों में कंडीशन ये आ जाती है, मैं एग्जांपल देता हूं तुम लोग को। मैंने एक चीज बताई है, सैमसंग का सेट सबसे अच्छा एग्जांपल है। सैमसंग का सेट हमेशा मैंने बताया डाउनलोड मोड पे फ्लैश होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर तुम सैमसंग घर में सॉफ्टवेयर कर रहे हो, लोगो रुका है, वो खत्म हो गया तो फिर वो जल्दी से कनेक्ट नहीं होता ना। क्लियर हो नहीं? बोले इस चीज को समझना। देखो सिंपल सी बात है, एमटीके सीपीयू जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, जैसे लावा माइक्रोमैक्स सुपर सेट है, ये ऑफ कंडीशन फ्लैश हो जाती है। ये डेड हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ऑफ कंडीशन हम लोग यूएसबी केबल लगाते हैं, फ्लैश हो जाती है। लेकिन सैमसंग का सेट हमेशा हम लोग कोई भी काम करते हैं तो डाउनलोड मोड पे लाके करते हैं। ये मैंने दिखाया था तुम्हें। तो जो डाउनलोड मोड पे लाके काम होता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेट डेड हो जाएगा तो फिर उसकी कंप्यूटर से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, मतलब वो फुल डेड होगा। अब फिर इसको जिंदा कैसे करेंगे? सैमसंग के सेट को जिंदा ऐसे करेंगे कि इसकी आईसी निकाल के इसको वी5 बॉक्स है, उसमें बूट फाइल डालेंगे तब जिंदा होगा। अच्छा, बात समझना। सेट नहीं मरता, मतलब जिंदा किया था, मतलब फाइल जिंदा तो हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें बताऊं, हम लोग जब एमएनसी का काम करते थे तो सैमसंग के कुछ सेट बहुत महंगे थे जी। हम लोग उस सेट का 3-3 रुपए लेते थे उसको जिंदा करने का। तो होता क्या था कि इसमें करना ज्यादा काम नहीं होता था, बस वो सेट डेड होता था, उसमें बूट फाइल डालनी होती, तो बूट फाइल डालने पर वो डाउनलोड मोड पे आया था। मतलब डाउनलोड पे आया तो बस पीसी से कनेक्ट फिर से आ गई। हां बस काम हो जाएगा। डाउनलोड मोड पे लाने की प्रोसीजर थी ना, तो वो यूएफआई से होती है। वो जिसका यूएफआई है वही कर पाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा पास में। तो उन्होंने वो बहुत सारे सेट इस तरीके से बनाए थे जो पैसा बहुत बढ़िया देते थे, और आज भी दे रहे हैं। एमएमसी का काम आज भी पैसा देता है ये दुनिया। अब यहाँ पे समझो, हाँ, एमएमसी का काम पैसा देता है। एमएमसी का काम मतलब ये होता है कि कुछ फोन ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल केस में सॉफ्टवेयर होता है। मैं एग्जांपल तुम लोगों को और देता हूँ, इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। जैसे देखो कुछ ब्रांड हैं, जैसे एक ब्रांड है मोटो। मोटो का सेट हमेशा जो है फाइबर मोड पे फ्लैश होता है, मतलब ये ऑफ कंडीशन फ्लैश नहीं होता है। जैसे मैं कोई मोड लिख रहा हूँ तो उसका मतलब ये समझ लो वो ऑफ कंडीशन फ्लैश नहीं हो रहा।
इसके बाद LG तो बंद हो गया, लेकिन LG का सेट भी डाउनलोड मोड पे फ्लैश, मैं DM लिखता हूँ, DM का मतलब होता है डाउनलोड मोड, ये भी डाउनलोड फ्लैश होता था। सैमसंग ये भी डाउनलोड मोड फ्लैश होता है। तो ये सब बहुत भाई MMC का काम इन्हीं के लिए तो चालू हुआ है। और कौन सा ब्रांड बचा? HTC। देखो ये दो ब्रांड बंद हो गए, इनकी टेंशन न लेना, ये बंद हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो यहीं से निकली है ना भाई। HTC का सेट भी फाल्गुन मोड पे फ्लैश होता है। फिर जो हवाई है वो ऑनर वॉनर है सब हॉनर वगैरह तो ऑफ कंडीशन हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक टेस्ट पॉइंट होते हैं, हॉनर हो जाता है, हॉनर हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ जी, ये मैं CDI मोबाइल रिपेयरिंग से बात कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मैंने कॉल की हुई, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना तो नहीं आपको, ठीक है? क्लियर हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ये समझो। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, ये तुमको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, नहीं तो तुम लोग आगे काम नहीं कर पाओगे। तुम लोगों ने 3 CPU पढ़े थे, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, क्वालकॉम। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जितने भी सेट मैंने किए थे सब ऑफ कंडीशन में काम किया था, ठीक है? अरे मान लो मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये रेडमी का सेट है, ये रेडमी का सेट है, इसमें क्वालकॉम CPU लगा है, इसकी अगर मुझे FRP खोलनी है तब भी मैं ऑपरेशन खोलूंगा, इसकी अगर मुझे FRP खोलनी है तब भी मैं ऑपरेशन खोलूंगा भाई। क्लियर पॉइंट कनेक्ट करके बैटरी पता निकला तभी तो मैं फ्लैश कर देंगे। अरे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मान लो मुझे FRP खोलनी है, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने FRP सिलेक्ट की और यहाँ से 9008 पर बनाया, FRP खुल गई, लेकिन सेट तो ऑफ है ना जी। अब सैमसंग की FRP कैसे खुलती है? देखो सैमसंग की मैंने FRP जब भी खोलूंगा वो सेट ऑन होगा, ऑफ नहीं होगा। चलो चेक करें, ये भी मैं तुम लोग दिखाऊंगा। अगर सैमसंग से डेड हो गया तो मतलब वो फिर ब्रेक हो गया, उसको फिर जिंदा करने की कुछ स्पेशल चीजें करनी पड़ी, मतलब आईसी निकाली, ये स्पेशल चीज हो गई, है ना, ये भी चलेगा। लेकिन यूएमटी ने एक नया काम बहुत बढ़िया किया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सैमसंग को अनब्रेक यूएसबी से करने का एक तरीका दे दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैमसंग अनब्रेक लिखा है, तो अगर कोई सैमसंग का सेट डेड हो जाता है तो वो यूएसबी से जिंदा हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, कौन सा सीपीयू होगा, ये ध्यान रखो, केवल क्वालकॉम। भाई यहाँ पे ये हम QC फाइल पढ़ा रहे हैं ना, तो सैमसंग देखो, सैमसंग के अभी मैं बताऊं, सैमसंग के जितने महंगे सेट आ रहे हैं सब में स्नैपड्रैगन सीपीयू लगा है, क्वालकॉम को स्नैपड्रैगन भी कहते हैं, सब में स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम ही स्नैपड्रैगन, S23 अल्ट्रा, Z Flip, ये जब सेट आ रहे हैं इन सब में ज्यादातर में तुम देख लेना क्वालकॉम सीपीयू लगा होगा। तो अगर ये सेट किसी वजह डेड हो जाता है तो यूएमटी ने एक तरीका दे दिया है, इसकी आपको आईसी नहीं निकालनी पड़ेगी, यूएसबी से जिंदा हो जाएगा, बस ये समझ। जब क्या होता है, जब ये सैमसंग से डेड होंगे तब भी एक पोर्ट बनाएंगे 9008 डेड में बना देंगे, और जब डेड में पोर्ट बनाएंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अनब्रिक फर्मवेयर लेना है। अनब्रिक फर्मवेयर से मतलब देखो लिखा है पिट फाइल, तो आपको पिट फाइल लेनी है। अब जरा देखो पिट फाइल होती क्या है, मैंने सैमसंग के पढ़ाया था, पिट फाइल नहीं पढ़ाई थी, ध्यान रखना जी। मैं पिट फाइल के बारे में तुम लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाई थी क्योंकि जहाँ जरूरत पड़ती है मैं वहीं बताता हूँ, तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? पिट फाइल का मतलब होता है पार्टीशन इंफॉर्मेशन टेबल। पहले तो उसका पूरा फुल फॉर्म समझो, ये सैमसंग में यूज होती है पार्टीशन इंफॉर्मेशन टेबल। ये छोटी सी फाइल होती है, PIT है, ये PIT है, ये PIT फाइल है, ये छोटी सी फाइल होती है। अब जरा इसको समझो, एक्चुअली में ये फाइल क्या होता है, फाइल के अंदर ही छिपी रहती है सैमसंग। मैं दिखाता हूँ इसको निकाला कैसे, पहले यहाँ पे मैं सैमसंग की फाइल बता दूंगा, ये सैमसंग की फाइल के अंदर ही होती है। जैसे मान लो ये फाइल है, ठीक है? अब देखो इसके अंदर पिट फाइल निकाली, तो जो CSC फाइल है इसके अंदर पिट फाइल छिपी होती है, कैसे निकलती है देखो, राइट क्लिक करो, शो मोर ऑप्शन में आओ और इसको 7 zip में एक्सट्रैक्ट करो। एक एरर आएगी लेकिन ये एक्सट्रैक्ट हो जाती है, ये एक्सट्रैक्ट हो गई, एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको क्लोज करो, एक फोल्डर बन जाएगा। ये इस फाइल के पार्टीशन है, इसके अंदर फोल्डर, इसके अंदर देखो यहाँ पे पिट फाइल दी हुई है, इसको कॉपी करो
और बाहर निकाल। ये पिट फाइल वाली आ गई और इसको डिलीट इसकी जरूरत नहीं। हमने पिट फाइल CSV फाइल से निकाला। ये हर फाइल के अंदर पिट फाइल चली रहती है। अब देखो मान लो यही सेट कॉलकॉम का होता है, ये मुझे जिंदा करना है, तो मैं क्या करूंगा, अनलिक फॉर्मेट पर क्लिक करूंगा और जहां फाइल रखी वहां पहुंचूंगा। ये देखो अब करना क्या, यूएसबी केबल सेट लगा दो, डेड सेट को लगा दो, एक 9008 को बना होगा वो यहाँ दिखेगा जब तक। अच्छा एक चीज और सुनो, तुम लोग को ये कैसा पता चलेगा कौन सा सेट डेड है, वो जिंदा हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा। सिंपल सा फंडा ये कि जब यूएसबी केबल लगाओगे तो यहाँ पोर्ट बनना चाहिए, यहाँ कौन सा पोर्ट, 9008 पोर्ट बनना चाहिए। डेड में ही बनेगा 9008, कोई ना कोई पोर्ट बनेगा। क्वालकॉम HS USB लिख के आ रहा होगा, वो पोर्ट बनेगा। बस आपको करना क्या, ये फाइल पे सेलेक्ट करके फ्लैश पे क्लिक करेंगे, सेट तुम्हारा डाउनलोड पे आ जाएगा, लोगो पे आ जाएगा, और लोगो पे आ गया फिर फ्लैश का तो जिंदा हो जाएगा। ऐसे डेट में नहीं होता। ये जानते हो, ये मैं जानते हो ये टैब कितना कीमती है, इस टैब का यूज तुम लोग मालूम कितना है। ये टैब एक सेट तुमको 1000 रुपए देगा, ये कितना इंपॉर्टेंट टैब है भाई। देखो सिंपल सा फंडा है, किसी बंदे को उसके बारे में मालूम है नहीं, सैमसंग अनब्रिक होता क्या किसी को मालूम ही नहीं है बात। क्योंकि हम लोग पुराना काम कर चुके हैं, पहले भी इन्होंने यूएसबी से कुछ बूट केबल दिए थे, वो भी अभी मैं दिखाऊंगा मोटोरोला के। अब ये जो चीज आई है बहुत यूनिक है, मैं वेट कर रहा हूं कोई डेट सेट। एक्चुअली क्या है, क्वालकॉम की जो नई सीरीज आई है ना वो अभी आई है हाल में, उनका जो सोल्यूशन दिया है, तो उस सेटअप को डेड होने में भी टाइम लगेगा भाई। आप किसी दुकानदार में गया, उससे गलत सॉफ्टवेयर डाल दिया, डेड हो जाएगा, हम उसको। लेकिन इस सेट के पैसे कितने लूंगा, अगर वो सेट 35,000 का है तो मैं कस्टमर को 3,000 रुपये खर्चा बताऊँ, गारंटी है। मुझे मालूम है कहीं होना नहीं जाओ ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं तो उसको 2 मिनट में जिंदा कर दूंगा ना परिवार। तो इस टाइप की अहमियत समझो, जब ये आएगा ना सेट तो 1 महीने भर की कमाई इकट्ठा दे जाएगा। ये बहुत टाइप नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ, ये हम लोगों ने भाई, मैंने ये सब फायदे उठाए हुए तब मैं बता रहा हूँ। समझो हम लोग तो एक दिन में ऐसे कमाई में देखिए, सॉफ्टवेयर से जो तुम लोग यकीन नहीं मानोगे बात, मतलब वो कमाई में देखिए बात। मतलब ये तो देखो सिंपल सा फंडा होता है ना कि एक टाइम बाद ऐसा आता है हर बिजनेस में जब काम बहुत ओपन हो जाता है, बात समझ है ना। और इस टाइम काम बहुत इसमें नहीं, मोबाइल हर एरिया में ओपन हो चुका है, हर एरिया में ओपन कर दिया। कोई भी एरिया इस टाइम हिडन नहीं है, बात कोई भी एरिया हिडन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, आप अपने काम में प्रोफेशन हासिल कीजिए, पैसा आपको 100% मिलेगा। तो इस चीजों की जानकारी लो जो उसमें भी छिपी हुई है बात। अभी भी ये चीजें छुपी हुई है मेरी बात भाई। अब तुम ये समझो, क्वालकॉम की फ्लैशिंग का हर बंदा जानता है, क्वालकॉम फ्लैशिंग हर बंदा कर लेता है, लॉक हर बंदा तोड़, लेकिन अनब्रिक के बारे में नहीं मालूम है। ये मुझे मालूम है कि जो लड़का थोड़ी सी डीप नॉलेज लेगा, यहाँ पे भी इतने लड़के इसमें भी जाने के बाद 2-4 ही करेंगे, हम देख लेना। यहाँ से जाने के बाद भी इतना बताने के बाद भी 2 लड़के करेंगे, ये मैं लिख के दे दूंगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ बॉस। मैंने देखा हुआ ना बॉस, हम लोग इतनी काम की चीजें बताते हैं कि मतलब उसको पकड़ता नहीं, वो बाद में उसे लौटा देता है। ठीक है, तो ये चीज समझना है, ये चीज मैं ऐसी बता रहा हूँ जो इसकी हिडन चीजें हैं जो वाकई बहुत तुम लोग को प्रॉफिट देंगी अगर तुम लोग अपनी दुकान पे सीरियस होकर काम करोगे। ठीक है, अब एक चीज और है, यहाँ पे टैब और दिया हुआ है। देखो हम लोग जनरली क्या होता है, हर चीज अपने हिसाब से पकड़ते हैं। अब ये दिया हुआ है, पहले मैं इस पर टिक नहीं करूँगा। देखो पहले चीज ये समझो, एक चीज मैं तुम लोग को और बढ़िया बता दूँ। जैसे मान लो जब तुम कोई बॉक्स ओपन करते हो तो उसमें अगर किसी टैब पे टिक नहीं लगा है तो आपको टिक नहीं लगाना जी, वो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर से बिना टिक के हो जाता है, इसमें टिक नहीं लगाना। कुछ सेटों में स्टिक की जरूरत पड़ती है। अब मान लो मेरे पास सेट आया, सैमसंग का डेट आया, मैंने यहाँ पे क्या हुआ लगाया और यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर दिया। जब फ्लैश किया नहीं हुआ तब मैं इस पे टिक लगाऊंगा भाई। एक बार मैं इसको करके देख लो, डेट वाइज अलाउड कितना डेट होगा, क्या पता इस पे टिक करने पर हो जाए, इसका कोई ना कोई यूज होगा। तो हम लोग इन टैब्स को ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, देखो ये टैब मैंने चलो करना क्या है, सेट आए यूएसबी के लगा, देखो कोड बना है, यहाँ पे फिट फाइल सेलेक्ट कर लिया आपने यहाँ पे, और उसके बाद फ्लैश पे क्लिक किया। जब फ्लैश पे क्लिक करोगे तो सेट देख लेना, कुछ प्रोसेस यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिखेगी इस जगह पे, और सेट जो है तुम्हारा प्रोसेस चलेगी और सेट तुम्हारा क्या कहते हैं लोगो पे या
डाउनलोड होते आएगा। डाउनलोड करना पड़ेगा ना बिट फाइल एक्चुअली क्या है, तुम्हें फाइल लोड करनी पड़ेगी, फाइल के अंदर बिट फाइल, उस मॉडल की फाइल उस मॉडल की फाइल। अब ये यहाँ से मीडियाटेक स्पेक्ट्रम करने की कोशिश मत करना, मीडियाटेक स्पेक्ट्रम तो वैसे ही हो जाता है इस पॉइंट से, लेकिन क्वालकॉम नहीं होता, क्वालकॉम के लिए आपको स्पेशल लाइसेंस है जो यहाँ से, ठीक है। तो ये तीनों टैब तुम लोगों को समझ में आ गया, अगर ना समझ में आए तो मुझे बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे बता दीजिए सर एक बार। नहीं देखो फ्लैशिंग है यहाँ पे, मैं सिंपल बता दूं, फ्लैशिंग फ्लैशर है, ये सिंगल मोड नॉर्मल जैसे मैंने इसकी फ्लैशिंग करके दिखाई थी। अब यहाँ पे फाइल का अंतर आपको समझना है, जिसमें रॉ प्रोग्राम 0 कई फाइल है, तो यहाँ पे फाइल लेके फ्लैशिंग वैसे ही होगी डिल पे, फ्लैशिंग में कोई चेंज नहीं है। पर ये वाला स्पेशल केस है, इसमें क्या होता है कि आपको क्विक फाइल सिलेक्ट करके जो स्नैपड्रैगन सीपीयू है उनके साथ यहाँ से डील करना है। और अभी तुम्हारे पास ये सब बहुत सेट आने वाले हैं, क्वालकॉम की इनकी इस टाइम सबसे ज़्यादा सैमसंग से देखी है, क्वालकॉम के इधर बहुत ज़्यादा बिक भी रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा अच्छा सीपीयू है ना, तो महंगे सेट में लोग वही लगाया, ठीक है। अब इसका मैंने केवल अभी देखो एक टैब तुम लोगों को बताया है, ये फ्लैशर वाला, ठीक है। तो इसको एक बार अपना देख लेना नेट पे जैसे क्या होता है, ना समझ में मैं दोबारा बता दूं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पे आने जा रहे हैं, डेटा बचाने वाले, लॉक खोलने वाले, ये इनका सबसे स्पेशल टैब है जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, वो टैब है रीड एंड कोर्स। ये अब यहाँ पे जो टैब है इसका यूज कैसे होता है जरा इसको समझो। सबसे पहले इसमें रीड इन्फो, किसी सेट की इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये लिखा वाला जरा गायब कर दीजिए, रेड से जो लिखा हुआ इरेज कर देते हैं। अच्छा मतलब वो सिंपली। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे रीड इन्फो है, रीड इन्फो में किसी भी सेट की इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रीड फ्रॉम है, रीड फ्रॉम इसका जो समझो किसी भी क्वालकॉम सीपीयू का अगर तुम्हें फर्मवेयर रीड करना है तो यहाँ से रीड कर सकते हो। मैं तुम लोगों को ये दिखा दे रहा हूँ वैसे, ये बी टाइप केबल नहीं, ये अगर बैग उठाओ भाई, क्या चलो यहाँ से बैग उठाओ, ये मैं तुम लोगों को एक पट्टी करा दूँ, चलो ताकि तुम लोग केवल थोड़ा सा रीड करके दिखा दूँगा, पूरी रीड नहीं करूँगा, ठीक है। क्वालकॉम तो जिसमें भी क्वालकॉम का सीपीयू लगा है उसमें ये होगा है क्या हो जाएगा। हाँ मतलब क्वालकॉम से क्वालकॉम का होगा सर, केवल क्वालकॉम, बाकी सब कुछ है। मीडियाटेक क्या होता है मैं मालूम नहीं। स्नैपड्रैगन ही क्वालकॉम हो गया। हाँ स्नैपड्रैगन। और सर कौन कौन सीपीयू के नाम बदल गए? भाई मीडियाटेक और ये जो है इनका एक्सिनोस है सबसे एक्सोनस जो है उसमें फ्लैशिंग तो ओडिन से हो जाती है, हाँ। और एफआरपी भी अगर ओडिन से तो शिमेरा से खुल जाएगी, मतलब कोई फर्क नहीं है बात। यहाँ आने दो तीन साल में शिमेरा का भी थोड़ा मतलब अरे अभी आ जाएगा यार, 2-3 साल जल्दी आ जाएगा। अभी आ जाएगा, अनलॉक वाले देंगे, अनलॉक टूल वाले दे देंगे, 100% दे देंगे। अब देखो हमारा टूल, अब देखो ये सेट है Redmi Note 5 Pro, इसकी मुझे फाइल रीड करनी है, ये सेट ऑन है, मैं चाहता हूँ मैं इसकी फाइल रीड करके रख लूँ, जब भी कोई Note 5 Pro दोबारा आए तो मैं इसी फाइल से, क्योंकि ये जब ओके सेट है तो इसकी टेस्टेड फाइल मुझे मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसकी फाइल रीड करता हूँ। कैसे रीड होगी, देखो सबसे पहले एक फोल्डर बना लो यहाँ पे डेस्कटॉप, जिस सेट की फाइल रीड करनी है उसका फोल्डर बना लो, यहाँ लिख दो Note 5 Pro मॉडल लिख लो। तो कितने सेट आपके पास सबकी फाइल आप बनाए रखे हुए हैं? कितने भी सेट है? अरे अभी सब आगे बताओ यार, अभी नहीं, पहले रीड करना सीखो फिर बताऊंगा ये किस लिए है। देखो कोई टैब दिया मैंने बनाया तो उसका कोई ना कोई यूज होगा ना, मैंने पहले ये बताया, ठीक है। तो अभी पहले ये समझो कि मैं जो बता रहा हूँ वो देखो करता क्या काम, फिर आगे बताऊंगा। और जरा इधर आओ, इसको एडिट करो, शॉर्ट करो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने रीड फॉर्मेट पे क्लिक किया, ये देखो रीड फॉर्मेट मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि सेट को ईडीएल पे कनेक्ट करो, तो मैं यहाँ पे सेट को ऊपर रखना है। अब देखो मैंने रीड फॉर्मेट क्लिक किया और मैं सेट को वो ईडीएल से कनेक्ट करा, नॉर्मल वही काम है, ईडीएल पे ही कनेक्ट सारा काम होगा, कोई नया काम नहीं करना है। लॉक खोलना तभी ईडीएल, फ्लैशिंग तभी ईडीएल, फॉर्मेट रीड करना तभी ईडीएल, बराबर भाई। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, यहाँ पर छोड़ सेट कनेक्ट कर।
अब ये काम क्या है, जो कमांड दिया वो काम हो रहा है। मैंने रीड फर्मवेयर का, तो ये रीड फर्मवेयर करेगा, लॉक नहीं खोलेगा। जो कमांड होगा वही तो करेगा ना, बात समझे जी। अब जरा देखो ये फाइल रीड हो रही है, ये आप किसी भी सेट की फाइल रीड कर सकते हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। अब यहाँ पे समझो ये क्या, ये कह रहा है कि आप जो फाइल कहाँ पे सेव करनी है, पाथ दे दीजिए। तो आपको यहाँ पे आना है, ब्राउज पे। ब्राउज पे मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है, नोट फाइल प्रो का ये इसको सेलेक्ट करना है, इसको ओके करना है। और अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी फाइल सेव होगी वो इस फोल्डर में सेव होगी। यस सर। हमने पाथ दे दिया, तो हम इसको ओके करेंगे हमारे पास। अभी देखो ये देखो फाइल, अब इस साइड की फाइल। अब दिक्कत ये है कि हम लोग आखिर इन्होंने क्वेश्चन किया था कितनी फाइलें हम लोग रीड करके रखेंगे, एक समस्या ये है जी। देखो मेरी दिक्कत ये होती है, ये ऑप्शन इसलिए था कि कुछ सेटों की फ्लैशिंग के तरीके अलग है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, जियो का एक दो सेट ऐसे आए हैं जिनका फाइल सिस्टम एकदम चेंज है, और उनके लिए टूल एक अलग दिया, उससे फ्लैश होता है। तो उसकी अगर तुम है वो कॉलकॉम, लेकिन उन्होंने फाइल चेंज कर दी है, तो उसकी अगर तुम कॉलकॉम फाइल यहाँ से रीड कर दो तो इसी से वो फाइल राइट कर सकते हो। उस तरीके से फ्लैश नहीं करना पड़ेगा, उधर टिक करो। हम लोग कई फाइलें अपने काम की यहाँ से रीड करते हैं, जिसका फाइल स्ट्रक्चर चेंज होता है। कुछ क्वालकॉम के कॉपी सेट आते थे, जैसे सैमसंग J7 का कॉपी आ गया, अब इसकी फाइलें नहीं मिलती है। तुम्हें रेडमी फाइलें मिल जाएंगी लावा की, लेकिन वो जो कॉपी सेट की फाइलें नहीं मिलती थी, तो हम लोग उसकी फाइलें रीड करके रख लेते थे, जब भी दोबारा सेट आता वही राइट करते थे। इसलिए फिर सबकी फाइलें यहाँ रीड नहीं करने वाला। अब हम कहें रेडमी की फाइलें, तो मैं कभी नहीं करूँगा। क्यों? ये देखो मैं रेडमी की फाइलें तुम लोगों को बता भी दे रहा हूँ। रेडमी फाइलें कभी जिंदगी में रीड मत करना, क्योंकि रेडमी की फाइलें यहाँ से लोड होंगी। देख लो, Xiaomi फॉर्मेटर लिखो, ये नोट कर लेना, ये साइड Xiaomi फॉर्मेटर ये लिखना है। ये देखो मैंने गूगल डाला हुआ है, Xiaomi फॉर्मेटर। ये गूगल डालोगे तो ये साइट आ जाएगी, इस पे क्लिक करना। जब इस पे क्लिक करोगे तो ये फोल्डर खुल जाएगा। अब मैं Redmi Note 5 Pro की फाइल लोड करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से टेस्टेड फाइलें मिलती है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये टैब दिखेगा, इस पे क्लिक करना, यहाँ लिखना है Redmi Note 5। ठीक है, अब Redmi Note 5 में जो ये वाली फाइल है, ये देखो Note 5 पे है, ये है Note 5 Pro एक ही है, जिसमें वीआर फाइल चलती है। इस पे क्लिक करना, या इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। जब डाउनलोड पे, अब यहाँ पे बड़ा गेम होता है। यहाँ पे लड़के गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ये भी समझ लो, यहाँ पे लड़के गलती करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कौन सी फाइल लेनी है, चाइना की नहीं लेनी है, चाइना आप ग्लोबल फाइल ले सकते हैं। ग्लोबल में भी यहाँ पे देखो रिकवरी फाइल बोले तो आपको फाइल वाली फाइल लेनी है। ध्यान रखिए, ये वाली फाइल रिकवरी वाली फाइल लोगे तो वो ईमेल में सेलेक्ट ही नहीं होगी। बस फिर तुम लोग कहोगे सर फाइल सेलेक्ट नहीं हो रही। सर कौन सी लेनी? फास्ट फाइल, यहाँ पे देखो टाइप क्या है, फाइल को लिखा है। अब मान लो मुझे ये फाइल लेनी है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद ये पंगा है, वो भी समझो। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दोनों दे देते हैं, रिकवरी फाइल को दोनों। लड़के क्या करते हैं, फाइल वाली डाउनलोड करके ये देखो, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ रिकवरी टाइप, ये लोड करोगे तो फाइल बेकार है, ये यूएमटी से फ्लैश ही नहीं होगी। आपको नीचे आना पड़ेगा, पूरी नॉलेज लो भाई। ये देखो यहाँ पे लिखा है बीएड, और यहाँ पे ये स्टेप, ये टाइप फाइल को लिखा है। ये फाइल कोई भी किसी भी एक से लोड कर लो, इससे लोड करो, इससे कर लो, ये सब लिंक है वहाँ। जब इससे लोड करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? Xiaomi समझ गए बात? ये अब ये सब करके देख लेना मोबाइल में, क्या दिक्कत है? ना समझ मुझसे पूछ लेना बस। हाँ, ये सब फाइलें लोड करके देख लेना भाई, बाद में फिर समझ नहीं आती कैसे लोड। अब देखो ये फाइल रीड हो रही है, तो किसी भी सेट की फाइल तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें समझ में आ गया ऐसे रीड होती है, करना नहीं करना मत करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम इसको बंद कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है बनने तो दिखा। अब देखो फाइल कैसे रीड होती है, ये देखो इसमें खासियत ये सब में 0 लग के आता है। ये इंडिकेट ये करता है कि फाइल यूएमटी किसी फाइल से रीड हुई है। और जानते हो ये फाइल इसी से फ्लैश होगी और किसी और से फ्लैश नहीं होगी, इसी से फ्लैश होगी। जी सर, जब यूएमटी से रीड करो तो यूएमटी से फ्लैश होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना।
मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ये चलो होने दो, ये रुकता जब ये चल रहा होता है ना इसको बंद करो, बंद नहीं होता, बड़ा दिक्कत रहती है, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो अब देखो यहाँ लिखिएगा अवॉइड, ये थोड़ा कमांड देर से करना बंद हुआ है, ठीक है। तो अब तुम देखो एक छोटा सा बॉक्स से कितने ज़्यादा यूज है, तुम ये देखो, मैं तुम लोगों को ये दिखा रहा हूँ बस, एक छोटा सा बॉक्स है लेकिन उसके यूजर्स कितने ज़्यादा, तुम ये देखो बस, देख लो जबरदस्त यूजर है, जबरदस्त। इसी फाइल पढ़ाने में टाइम लगता है, इसके बाद थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसी को पढ़ाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रीड पैटर्न, इसका क्या मतलब है जरा ये समझिए। अगर किसी कस्टमर का मेरे पास सेट आया और पैटर्न रीड हो जाए तो कितना मजा आ जाए, कस्टमर का मेरा डेटा बच जाएगा बस, है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो एंड्रॉइड वर्जन 5.0 है वहीं तक का डेटा बच, जो रीड पैटर्न ऑप्शन दिया है ना, इसमें क्या होता है, जिसमें भी एंड्रॉइड वर्जन 5.0 है लॉलीपॉप होगा वहीं तक का डेटा बचेगा, मतलब वहां तक पैटर्न रीड हो जाएगा। तो तुम 6 का करोगे, 7 एंड्रॉइड का करोगे तो रीड नहीं होगा, अब तो मुश्किल है, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी इन्होंने कि अब पैटर्न रीड नहीं हो रहा है। पहले 5.0 तक रीड हो जाता था बड़े आसानी से। इससे फायदा ये है कि कस्टमर कहेगा डेटा बचाना है, कहते भैया बच जाएगा, हम लोग को हमने बहुत सारे। इसका मैं तुमको एक वीडियो दिखा देता हूँ इसमें कैसे रीड होता था, मैंने वीडियो बना रखा है जी, कितनी आसानी से रीड हो, तुम लोग देखोगे तो मजा आ जाएगी। मैंने ये Oppo A37 अभी मेरे पास आता है, Oppo A37 सेट अभी भी आता है, अभी भी उसका पैटर्न रीड हो जाता है, हम लोग रीड करते हैं उसका। मैं इसके वीडियोस के बना ली तुमको दिखा दूं, पैटर्न करा दूं, ताकि क्योंकि सेट तो मिलेगा नहीं यार, लेकिन पूरा एक एक चीज ये किसी फाइल प्रैक्टिकल वीडियो देखो। यहाँ पे देखो Oppo A37 से पैटर्न, ये देखो A37 का पैटर्न रीड, मैंने पूरे वीडियो जो है पहले ऑनलाइन का सोचा था कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम लोग ये सोचा था ऑनलाइन पूरा जो है इसको सॉफ्टवेयर काम करें, ये सॉफ्टवेयर काम ऐसा हो गया कि ऑनलाइन करने में नहीं, मैंने पूरा अपनी साइट पूरी बना दी थी, वीडियो बनाए वो पूरे ऑनलाइन। ये देखो अब देखो सॉरी यही है दूसरी चीज, इससे फॉर्मेट में कर रहा हूं, ये तो कमांड गलत है, ये तो फॉर्मेट का कमांड गलत है, मैं देख रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं दिखा रहा, ये गलत है। अच्छा ये तो वो दिखाया है लॉक कैसे उसका, ये नहीं, ये है भाई। अब मैं ये पहले, अब देखो यहाँ पे देखो, इधर ये देखो मैंने यहाँ पे कमांड दिया है, अब देखो यहाँ पे मैंने रीड टूल पे आया और रीड फॉर्म पे मैं क्लिक किया और वो एरिया पॉइंट कनेक्ट करा रहा हूँ। उसके बाद देखो कैसे जो है पैटर्न रीड करके पूरा दिखा देगा। पर रीड पे क्लिक करना और प्लस माइनस बटन दबा के से प्लस माइनस से सेट कनेक्ट हो जाता था, पुराना से प्लस माइनस कनेक्ट हो जाता है, इसमें एडिट की जरूरत पड़ती है। अब देखना है यहाँ पे कैसे पैटर्न दिखाएगा पूरा सेट का। ये Oppo A37 मॉडल है, ये देखो मैंने रीड पैटर्न कमांड दिया। अब इसका फायदा तुम लोग कैसे शर्ट उठा सकते हो ये बताओ। इसका हम लोगों ने बड़ा फायदा उठाया। सर कोई यही चाहेगा कि लाख बिट उड़ जाए और डेटा भी ना जाए, उसका तो पैसा भी पे करेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा सर। तो कैसे ज्यादा मिलेगा सर जैसे मानिए केयर में ये जाएगा, देखो यहाँ पे पैटर्न हमारे लिखा साथ गया हो चुका है 4 5 7 8 पैटर्न है। अभी ये बना के भी दिखाएगा, देखिए यहाँ पे ये बना के भी दिखा देते हैं, ये लो बन गया, और यही होता है बस। ये सर इस तरीके से ये दिखाता है। हाँ, पहले यहाँ पे कोड लिख के आता है पैटर्न, फिर यहाँ दिखाता भी कि ऐसे बना मतलब 4 5 7 8। ये तो यहाँ लिख के आया 3 4 5 7 नीचे लिख के आया। जब जो पासपोर्ट था वही आ गया, हैं? जो पासपोर्ट था वही शो हो गया। हाँ, अब जैसे मान लो किसी कई बंदे सेट रख के भूल जाते हैं, जैसे नया सेट खरीद लिया पुराना रखा हुआ, जरूरत पड़ी तो चले आए, पासवर्ड याद नहीं है हम लोग रीड कर देते थे, ठीक है। अब देखो हम लोग के साथ फायदा ये होता है, जैसे एक बार मेरे पास ऊपर सेल्फी वाला बंदा आया, कहता है भैया इसमें फोटो में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको फोटो चाहिए। जिस काम का मुझे लॉक होने का 150 रुपये मिल रहा है, मैंने वो ये 700 रुपये लगे खुल जाएगा और 2 घंटे का। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखना है, कस्टमर को जल्दी मत बताना, जल्दी तूने बता दी हो जाए वो पैसा देने में बड़ा गड़बड़ करेगा। 2 घंटे लगेंगे, 2 3 4 जितना ज्यादा बता सकते हो, 2 दिन बता दो, 2 दिन बताओ कोई दिक्कत नहीं।
अरे 2 दिन बाद पैसा लो, पैसा तो तुम्हारा है ना अपना। तो कस्टमर ज्यादा टाइम बताओ, 4 घंटे 5 घंटे, ताकि उसको लगे यार काम बड़ा टफ है, जबकि काम इससे इजी है ही नहीं बात। एक्चुअली क्या होता है कि एक बार एक गुरु का सेट आया था मेरे पास लॉक खोलने, सैमसंग गुरु नहीं आता, उसमें सिम लॉक लगा था। तो वो बंदा कई जगह से घूम के आया था, मैं बस CM2 से होता है वो। जी सर। अब मैंने इसको 200 में बताया, मैंने कहा 200 में लगेगा, खुल जाएगा।